अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य प्राणियों पर मति व शुद्ध ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय भगवान परम कृपालु गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वीवृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। हम अतीव पुण्यशाली हैं कि मुक्ति मार्ग की ओर अनवरत आगे बढ़ाने वाले उत्तमोत्तम गुरु के रूप में हमें उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का परम सानिध्य मिल रहा है। गुरुदेव अपने ज्ञान का अमृत कलश उड़ेलकर हम पर ज्ञान वृद्धि और हमारे कर्मों की निर्जरा में महान सहायक बन रहे हैं। गुरुदेव, ये पूरा श्रमण संघ आपका चिर ऋणी रहेगा। प्रभु, आपके श्री चरणों में कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते हुए सकल श्री संघ आपके चरणों में वंदना नमस्कार करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या, धर्म ज्योति श्री शिखा जी महाराज की सुशिष्या, सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज सामूहिक साध्वी मंडल आदि ठाना, जो कि पंजाबी बाग दिल्ली में विराजमान है। महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज। मुन्ना जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से, प्लीज आप कर दीजिए। तिखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिखुतो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। सुख साता गुरुदेव। ये आगम वासना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनका आज तेला हो गया है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी कमल जी महाराज के शिष्य तपोकेश्वरी श्री संजय मुनि जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज और श्री मोक्षदा श्री जी महाराज, जिनके आज उपवास की तपस्या है, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री आस्था जी महाराज, जिनकी आज आइंबिल की तपस्या है। हम सभी तपस्वियों से बारंबार सुख साता पूछते हुए खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रभु से विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्रभु पधारिए और अपनी
अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। कृपा कीजिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, हे सो पंच नमोकारो सव पाव प्रणो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री नंदी के वाचना प्रारंभ है। मंगलाचरण के रूप में अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी का स्तवन किया। अब संघ के को अनेक उपमाओं से उपमित किया जा रहा है। तो कल संघ को नगर और चक्कर की उपमा से जो उपमित किया उनका वर्णन आया। और संघ को रथ की उपमा दी जा रही। रथ भी कितना उपयोगी है। प्राचीन काल में रथ एक वाहन, इसका राजा आदि, जहां तक के वासुदेव चक्रवर्ती आदि भी इसका प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कितना सहायक है। और ये चतुर्विध संघ, इसका महत्व इसमें, वैसे तो सब साधु साध्वियों ने रथ छोड़ दिए, लेकिन आचार्य श्री देववाचक जी ने संघ को ही रथ की उपमा दी। जैसे रथ अपनी मंजिल पर पहुंचाने में सहयोगी है, इसी प्रकार मुमुक्षु आत्माओं को सिद्ध गति प्राप्त कराने में ये संघ रूपी रथ जो है अनंत उपयोगी है। तो कहा जा रहा है, भद्रं तील पड़ागुस्यस्य तव नियम तुरय जुत्तस संग रहस भगवौ सज्जाय सुनंदी घोषस। पहले रथ की शोभा, फिर उसके साथ रथ को चलाने के लिए घोड़े जुड़े हैं। जब रथ के अंदर किसी विशिष्ट आत्मा का नगर से प्रयाण या निर्याण, आना या जाना होता है, कैसे उनका नंदी घोष के माध्यम से, कहा जाता है 12 प्रकार के तूर्य आदि मतलब बाजों से उनका अभिनंदन किया जाता है।
जो समृद्धि का प्रतीक, विजय का प्रतीक है। और जहां पर जिन उपमा से उपमित किया, जिस वो रथ कैसा है, तो कहे भद्रं, भद्र हो, कल्याण हो, ऐसे संग रथ भगवान का, संग रहस भगवो, भगवान संग रथ का। कितने कह सकते हैं कि संग को भगवान कहाँ कहा है। ये गाथा हमें साक्षात संदेश दे रही है। एक पूर्वधर आचार्य संग की कैसे स्तुति कर रहे हैं। संग रहस भगव, भगवान संग रथ, संग रूपी रथ जो भगवान का रूप है। कैसा है जो रथ, सील पड़ाग उसियस, इसके अंदर संसारी रथ में पताकाएं लगी, झंडियां लगी, लेकिन जहां पर वो जो पताकाएं हैं वो भी वैभव के अनुसार कम ज्यादा होती हैं, लेकिन इस संग रथ में कैसी पताकाएं हैं। कहा शील, शील के 18,000 अंग आते हैं, जिसमें सारा ही समस्त साधवाचार आ जाता है। 18,000 पताकाएं उस संग रथ के ऊपर फहरा रही। इन 18,000 पताकाओं के शील के अंगों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी निर्युक्तिकार 10वीं कालिक सूत्र की निर्युक्ति के अंदर उन्होंने फरमाया, जोय करणे सन्ना इंद्रिय होमई समर्धम्य शीलं सहसाण 18 निपत्ति। 18,000 शीलांगों की निष्पत्ति इस प्रकार है। पहले 3 योग, फिर उसके बाद 3 करण, क्योंकि योगों के द्वारा करना, कराना, अनुमोदना, जहां हिंसा आदि पाप होते हैं वहां पर इनके माध्यम से निवृत्ति भी होती है। तो आरंभ समारंभ पाप जनक जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्त होना। तो पहले 3 योग, फिर उसके बाद करण, 3 करण, फिर उसके पश्चात सन्ना संज्ञा, 4 संज्ञाएं, जिनसे आत्मा प्रेरित होकर के अशुभ की ओर प्रवृत्त होता है, उस ओर से पीछे हटना। फिर आगे इंद्रिय, इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां भी तो संसार प्रवृत्ति में जहां सहयोगी बनती है, तो धर्म प्रवृत्ति में भी तो जो सहयोगी बनती है। आगे भौम आई, पृथ्वी आदि, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, अजीव काय, ये 10 स्थान। और श्रवण धर्म में 10 प्रकार का श्रवण धर्म, खंति, मुक्ति, अज्जवे, मध्यवे, लाघवे, सच्चे, संयमे, ब्रह्मचर्य, वासे। तो कहा कि 3 करण, 3 योग, मन वचन काया, इनको पाप से हटाना है। करण करना, कराना, अनुमोदना, ये जो पाप की प्रवृत्तियां हैं इनसे निवृत्त होना है। तो 3 के कारण से 9 भेद बन जाते हैं। 3 प्रकार, मन के 3 करण, वचन के 3 करण, जो क्रियाएं हैं ऐसे काय के 9 हो जाते हैं। और 4 संज्ञाएं 36 हो जाते हैं। 5 इंद्रियां, इनको मिलाने से 180 भेद हो जाते हैं। और पृथ्वी काय आदि 10 से गुणा करने पर 1800 भेद हो जाते हैं। 10 यति धर्म से गुणा करने पर 18,000 शीलांग बन जाते हैं। तो ऐसे इस संग रथ, संग भगवान संग रथ के ऊपर 18,000 शील की पताकाएं फहरा रही।
और इस संग रथ को चलाने वाले कौन? वहां तो घोड़े हैं। तो जहां पर बताया है कि जहां पर घोड़े हैं ताव नियम तुरय जुत्तस, तप और नियम, नियम का मतलब जहां संयम लिया है, तप 12 प्रकार का तप, और नियम ये संयम 17 प्रकार का। ये तप और नियम संयम के दो घोड़े जुते हैं। देखा जाए तो ये संयम आत्मा को पापों से निवृत्त कराने वाला, हटाने वाला, धर्म में प्रवृत्ति कराने वाला है। और तप जो है हमारे को शुद्ध करने वाला, समतल बनाने वाला, सुरक्षित बनाने वाला। क्योंकि तप के द्वारा कर्मों के जो जहरीले झाड़ियां हैं, खाइयां हैं, टिब्बे हैं, उनको तप के द्वारा दूर किया जाता है। तो कहा तप नियम रूपी क्या है? घोड़े जिसमें जुड़े हुए हैं। जैसे वहां पर नंदी घोष होता है, 12 प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं, अभिनंदन किया जाता है। जहां पर 5 प्रकार के स्वाध्याय से, 5 प्रकार का स्वाध्याय ही क्या है? नंदी घोष है। जिसमें वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ आगम की वाचना लेना। कोई समझ नहीं आया है तो बिना भक्ति पूर्वक पूछना, सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए, उसकी पुनरावृत्ति परिवर्तना करते रहना और उपयोग पूर्वक करना। ये अनुप्रेक्षा, मन में जो याद किया है उसका चिंतन मनन करना। फिर जो ज्ञान सीखा है अपने पास श्रद्धा भक्ति भावना से आया है तो उसको सिखाना। तो ये 5 प्रकार का स्वाध्याय ही क्या है? सुनंदी घोष है, जिसका ऐसे भगवान संग रथ का भक्तंग भक्तर हो, कल्याण हो। तो इसके संबंध में कहा है कि संग के अंदर आत्मा सुरक्षित रहती है। क्योंकि सारे एक जैसे मुमुक्षु आत्माएं होने के कारण से जहां पर शंका कांक्षा आदि दोषों से बचाव रहता है। और इसके साथ साथ में साधक अप्रमत्त हैं, उनको देख करके जिसके जीवन में प्रमत्तता है वह प्रमत्तता को भी छोड़ देता है और उनके साथ चलने के कारण से रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाओं को बड़ा अनायास ढंग से वह पार कर जाता है। जैसे वर्णन आता है, सार्थवा चलते थे, रास्ते में अनेक जंगल आते, कितने भयानक स्थान आते, तो वहां पर चोरों का, डाकुओं का भी भय होता और वहां पर जंगली जानवरों का भी भय होता। लेकिन जब सब सम्मिलित होकर के सुरक्षित ढंग से जाते तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। इसी प्रकार मुमुक्षु आत्माएं भी जब सारथ के रूप में संग के साथ मिल करके अपनी ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना साधना करते हैं तो वे भी निर्विघ्न अपनी मंजिल तक अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। तो इस गाथा के द्वारा संग को रथ की उपमा दे करके आचार्य भगवान श्री देववाचक देवृत्ति गणी ने अपनी मंगल भावना प्रकट की। ऐसा संग उसका सदा भद्र हो, कल्याण हो। क्योंकि संग सुरक्षित रहेगा तो ये धर्म आगे से आगे चलता रहेगा। भव्य आत्माएं इस संग में सम्मिलित हो करके जिन वाणी का श्रवण करके धर्म की आराधना करते हुए संसार को सीमित करते हुए एक दिन संसार सागर को पार करने में सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार संग रथ। अब संग को कमल की उपमा दी है। संग पदम स्तुति, कमल जहां सुंदर है वहां पर सुगंध भी प्यारा लगता है, देखने को अच्छा लगता है। उस सुगंध से आकर्षित होकर के चारों ओर से भंवरे आते हैं। वह कमल सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर के खिल उठता है।
उसकी हजारों पत्तियां हैं, कर्णिकाएं है, उसके अंदर केसर है, दीर्घ नाल है, वो कीचड़ से निकला है। इन सब बातों को संग के साथ घटाया है। तो बताया है काम रय जलोह पीणी गयस सूय रयन दीह नालस पांच महब्बय फिर कन्नी अस गुण के सरालस सावक जन महुयारी परिबुड़स जीर्ण सूर तेय बुद्धस संग पौमस भद्रं समन गण सहस पत्तस। संघ को जहाँ कमल की उपमा दी, कमल के जो अंग हैं किस किस रूप में जहाँ घटित होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। काम राय जलोह बिनी गयस, जैसे कमल जल के समूह से बाहर निकला है, जल के प्रवाह को कीचड़ में पैदा हुआ है, पानी के प्रवाह को, पानी की तह को पार करके ऊपर आया है। ऐसे संग पदम के लिए कहा कर कम रय जलोह बिनी गयस, कर्म रज, कर्मों का कीचड़, कर्मों की मैल, कर्मों का पानी, इस सब प्रवाह को भेद करके आगे बढ़ा है, जो कमल निकला है। क्योंकि संसार की आत्माएं कर्मों की दलदल में फंसी है, लेकिन जब आत्मा का क्षोभम बढ़ता है तो इस आत्मा को धर्म रूपी अनमोल रत्नों की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है पुण्य तो सहायक है, लेकिन पाप कर्म जो कदम कदम पर बाधा डालने वाले हैं, जब उन कर्मों का क्षोभम बढ़ता है तो आत्मा धर्म की ओर बढ़ती है। जैसे कमल पानी कीचड़ से ऊपर उठता है, ऐसे जो आत्मा भी संसार की दलदल से ऊपर को उठती है। संसार की दलदल जो काम भोगों की है, 18 पापों की है, जैसे जैसे आत्मा का कर्मों का बोझ हल्का होता है तो आत्मा इससे निकलता है। निकलने का मतलब इसको छोड़ता है। तो संघ के अंदर भी साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविका है। जब तक आत्मा का क्षोभम नहीं बढ़ता नहीं है, तब तक वह आत्मा इस धर्म क्षेत्र में आ नहीं सकता। जैसे कहा जाता है मोनि कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षोभम से आत्मा को सम्यक्तों की प्राप्ति होती है। 11 प्रकृतियां, जिसमें 3 दर्शन मोनि के, अनंतानुबंधी मोहनी कषाय मोहनी की और अप्रत्याख्यानी कषाय की, जब जब इनका क्षोभम बढ़ता है तो आत्मा के श्रावक वृत्ति के द्वार खुलते हैं। और इन 11 के साथ जब प्रत्याख्यान वर्ण कषाय जो शांत होते हैं तो उस समय साधु जीवन का द्वार खुलता है। तो जैसे इस कर्म अब जो क्षय होंगे, शांत होंगे, हल्के पड़ेंगे तो आत्मा ऊपर उठेगा। जैसे वो कमल पानी और कीचड़ से ऊपर उठता है, ऐसे जो संसार की दलदल से जो आत्माएं ऊपर उठेंगी। तो बताया है कि जे कर्म रूपी रज, कर्म रज रूपी जल प्रवाह से जो निकला है, जे चतुर्विध संग, जे कमल, और जैसे उस कमल की दीर्घ नाल है, दीर्घ नाल का इसी प्रकार जहां पर कौन सी दीर्घ नाल है, सूय रेण दीह नालस, श्रुत रत्न, श्रुत रत्नों की दीर्घ नाल, श्रुत रत्न, श्रुत ज्ञान। क्योंकि जैसे कमल जो है देखा जाए तो वो टिका हुआ है नाल के ऊपर, और नाल जो है उस कीचड़ को, पानी को भेद करके ऊपर आई है। इसी प्रकार इस श्रुत ज्ञान का इस श्रुत ज्ञान के ऊपर जो चतुर्विध संग, जो संग रूपी कमल के स्थित है। क्योंकि जब तक जो श्रुत ज्ञान संग में बना रहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना होती जाएगी। और जिस समय जो श्रुत ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसके बाद धर्म की आराधना भी क्या हो जाएगी, असंभव जैसी हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है पड़मंग नाण तो दया एवं चिट्ठाई सब संजय,
पहले ज्ञान है, फिर उसके बाद दया, संयम है। इस प्रकार जितनी संयत आत्मा है वो धर्म में स्थित होती है। तो इसलिए कहा ये शुद्ध रतन, शुद्ध ज्ञान जो है ये रतन है, और ये क्या है, जहां पर इस संग रूपी कमल की नाल है, तीरक नाल। आगे बताया है पांच महब्बे स्थिर करनी अस, पांच महाव्रत ही स्थिर कर्णिका है। जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ पराग होता है, वो कर्णिका। तो कहा पांच महाव्रत इसकी क्या है, स्थिर कर्णिका है। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो उस कमल की शोभा को बढ़ाने वाली है। ऐसे साधु जीवन की शोभा को बढ़ाने वाले भी कौन है, महाव्रत हैं। महाव्रत है तो साधु जीवन की शोभा है, महाव्रत नहीं है तो साधु जीवन की शोभा नहीं है। तो इसलिए कहा है कि वो कर्णिका, जो कमल गट्टा जहाँ जिसको कह दिया जाता है, मध्य का फूल के मध्य का भाग, वो पांच महाव्रत रूप है। पांच महाव्रत रूप स्थिर कर्णिका है। गुण केसर आलस, जो उसके अंदर पराग होता है वो क्या है, ये जो उत्तर गुण है, मूल गुण, उत्तर गुण, ये सारे के सारे क्या है, वो केसर का रूप है। उत्तर गुण जैसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष आदि जिसके पराग हैं, उसका सार भाग है, जिसको पाने के लिए हमरे चारों ओर से आते हैं। तो आगे बताया है कि जैसे कमल के चारों ओर उसकी सुगंध को लेने के लिए भंवरे आते हैं, तो ये संग रूपी पदम जो है, ये कौन से भंवरों से घिरा हुआ है। इसका कहा है कि सावक जन महु यानी परिबुड़स, श्रावक जन, श्रावक श्राविकाएं, जो भव्य आत्माएं हैं, जिनको आत्मार्थ का साधने का की भावना है, हम भी धर्म आराधना करें, हम भी संसार की दलदल को पार कर सकें, हमारे भी क्लेशों का अंत हो, हमारा भी जीवन सफल हो, तो वह गुरुजनों के पास आते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं और उनकी पावन वाणी सुनते हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनते हैं, यथाशक्ति अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रतों की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों के बंध से कैसे बचना है, बंधे हुए कर्मों को कैसे तोड़ना है, ये सारी जो परा विद्या, अध्यात्म विद्या है, इसका ज्ञान सीखते हैं। तो कहा श्रावक श्राविका लोग जो है, ये किसका रूप है, जो मधुकर भंवरों का रूप है। उनके द्वारा ये संग रूपी पदम जो है परिवृत घिरा हुआ है। जीर्ण सूर तेय बुद्ध स, जैसे वो कमल जो है सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर के खिलने वाला है, ऐसे ही ये जो संग रूपी पदम है, ये कौन से सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर के खिल जाता है, रोम रोम हर्षित होता है, कैसे धर्म की भावना बढ़ती है। तो कहा कि वो सूर्य है जिन राग द्वेष के विजेता अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की पावन वाणी का संपर्क पा करके भव्य आत्मा का रोम रोम उल्लास से उल्लसित होता है, कितने प्रसन्न प्रसन्न होते हैं, खिल जाते हैं। उनका धर्म ध्यान का संयम तप का उत्साह जो है बढ़ जाता है, जैसे कमल खिलता है ऐसे वो आत्मा भी खिलती है संग की। फिर आगे कहा कि संग पौमस भक्तन समण गण सहस पत्तस, जैसे उस कमल की हजारों पत्तियां हैं, ऐसे कमल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। आगमों के अंदर बताया है जैसे बड़े बड़े सरोवर हैं, हरद जिनको कह देते हैं, जहाँ से महानदियां निकलती हैं, और नदियां आदि है, ऐसे स्थानों पर कह लाख लाख पत्तियों वाले कितने बड़े बड़े कमल हैं। तो कहा ऐसे ही जहां पर जो पत्तियां कही हैं, समण गण सहस पत्तस, श्रमण समूह रूप हजार पत्र वाले, मतलब श्रमण श्रमणिया ही जिसके क्या है, पत्ते हैं, श्रमण श्रमणिया उसके उसके पत्तियां हैं। तो इस प्रकार ऐसे हजारों हजारों श्रमण श्रमणिया जो जिसकी पत्तियां हैं, देखा जाए इस भारत क्षेत्र के अनुसार तो उतने ही है। यदि हम इस संघ को व्यापक कर दें 2.5 द्वीप के अंदर, जहां जहां तीर्थंकर भगवान है, जहां जहां पर द्वादशांगी श्रुत केवली भगवान है, द्वादशांगी वाणी के धारक 14 पूर्वों के पाठक हैं, पूर्व धर्म मुनिराज हैं, 11 अंगों के धारक हैं, नाना प्रकार की साधनाएं करने वाले हैं, महाविदेहों को मिला ले भरत 5 भरत हैं, 5 एरावत हैं, 5 महाविदेह हैं,
जिसके अंदर एक एक महाविद्य के अंदर 32 विजय है, सारे मिलाकर के 170 क्षेत्र हो जाते हैं। तो 2.5 द्वीप के अंदर ये अपना जो संघ है कितना विशाल है, जहां पर भव्य आत्माएं आकर के जिन निर्ग्रंथ प्रवचन का श्रवण करके धर्म की आराधना करके कैसे इस जहां संसार की शोभा बनते हैं, वहां पर अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं। तो कहा है कि हजारों श्रवण जिसकी क्या है पत्तियां हैं, तो ऐसे संग पौमस भद्रम, ऐसे संग रूपी कमल का भद्र हो, कल्याण हो। पहली बात कही कर्म रज रूपी जल प्रवाह को भेद करके बाहर आने वाले ऐसे संग पौमस, संग पदम के जो विशेषण है कर्म रज, कर्म रूपी धूलि, कर्म धूलि रूपी जो जल प्रवाह है इसको भेद करके बाहर निकला है। श्रुत ज्ञान श्रुत रतन ही जिसकी दीर्घ नाल है। 5 महाव्रत स्थिर करनी का है। उत्तर गुण क्षमा या खंती मुक्ति अज्वे मध्वे आदि ये गुण जो है उसका केसर है। ऐसे केसर सार भाग होता है, इसी प्रकार धर्म साधना करने वाले की आत्मा में सहन शक्ति आ जाती है, मृदुता आ जाती है, सरलता आती है, संतोष आता है, समता आता है, समता आती है। ये सारे के सारे गुण क्या है उस पराग के समान है। आगे जैसे वो कमल भंवरों से घिरा होता है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं के द्वारा जो घिरा है। जैसे कमल सूर्य के द्वारा खिलता है, ऐसे जहां पर सूर्य है संग रूपी कमल खिलता है, वो अरिहंत परमात्मा जिन भगवान राग द्वेष को जीतने वाले, गणघाती कर्मों को क्षय करने वाले, हजारों श्रमणों का गण जो है, हजारों श्रमण जो है उसके क्या है पत्तियां है। तो ऐसे संग रूपी पदम का क्या हो भद्र हो, कल्याण हो। क्योंकि संग जितना स्वस्थ होगा, जितना साधक, उतना ही धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी। भव्य आत्माएं आकर के अपनी बोध प्राप्त करके संयम मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का उद्धार करें। तो इस प्रकार संग को पदम की उपमा दी। अब संग को चंद्रमा की उपमा दी जाती है। संग चंद्र स्तुति। कमल के संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव रखे हैं। कहते हैं पदम में सौंदर्य है, सुंदरता, सौरभ्य, सुरभि, सुगंध है, अलिप्तता, पानी के अंदर रहता है लेकिन पानी से कीचड़ से लिप्त नहीं होता, और मकरंद जो पराग है ये विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। तो श्री संग पदम के संबंध में कहा है कि मूल गुण, उत्तर गुण, अनासक्ति, आध्यात्मिक रस, जिन वाणी के श्रवण मनन चिंतन, अनुप्रेक्षा, निधिध्यासन, निधिध्यासन कहते हैं गहन चिंतन, जन्य आनंद, मतलब ये जिन वाणी का श्रवण मनन चिंतन अनुप्रेक्षा और निधिध्यासन गहन चिंतन, इनसे जन्य आनंद, इनसे उत्पन्न आनंद, ये क्या है इस चतुर्विध संग रूपी कमल के विशिष्ट गुण है। इस प्रकार संग पदम्बर विश्व में अनुपम है, जिसकी सुगंध तीनों लोकों में व्याप्त है। ऐसे संग भगवान का सदा भद्र हो, कल्याण। आगे संग को चंद्रमा की स्तुति दी है। संग को चंद्रमा की से उपमित करते हुए आचार्य श्री संग चंद्र की स्तुति कर रहे हैं। तब संयम मय लंछन अकिरिय राहु मुह तु धरिस निचम जय संघ चंद निर्मल समत विशुद्ध जोन हागा। तो यहाँ पर जय संघ चंद
हे संग चंद्र आपकी सदा जय हो। नित्यं जय सर्वकाल अतिशयवान हो, आपकी जय विजय हो। तो जैसे चंद्रमा के ऊपर मृग लांछन है, मृग का चिन्ह है। चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है, ये तो ग्रसना जो है ये वैदिक मान्यता, लेकिन अपने अनुसार देखा जाए तो राहु का विमान जब नीचे से निकलता है तो जितना जितना स्थान आवृत होता है उतना दिखाई नहीं देता। तो लोक में इसी को ग्रसना कहा जाता है। कहते हैं उस चंद्रमा पर तो उसकी तो रोशनी का जहां पर ह्रास दिखाई देता है, लेकिन इस संग रूपी चंद्रमा के ऊपर ऐसा नहीं दिखाई देता। जैसे उस चंद्रमा की किरणें जो हैं विशुद्ध सबको अच्छी लगती हैं, तो संग के ऊपर इन बातों को ऐसे घटाया है। तब संयम मय लंछन, जैसे उस चंद्रमा के ऊपर मृग लांछन है, मृग का चिन्ह है, तो इस संघ के ऊपर कौन सा चिन्ह है जिससे ये जाना जाता है? तब संयम, 12 प्रकार का तप और 17 प्रकार का संयम। ये संयम और तप ही क्या है? इस संघ रूपी चंद्रमा के ऊपर चिन्ह है। अकिरिय राहु मोह तु धरिस निच्चम, निच्चम का मतलब सदा। अक्रिय राहु मोह तु धरिस, अक्रियावाद मतलब नास्तिकवाद जितने हैं, नास्तिकवाद रूप राहु मुख से जो सदा दुर्धर्ष है, मतलब जो आवृत नहीं कर सकते इसके ऊपर। काल के प्रभाव से हो तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये संग जो है सदा निराबाद गति से चलता रहता है। तो अक्रियावाद अर्थात नास्तिकवाद रूप राहु मुख से सदैव जो दुर्धर्ष है। आगे बताए निच्चम सदा निम्मल समर्थ विशुद्ध जोन हागा, जिसके निम्मल, निम्मल का निर्मल, जिसके अंदर कोई मलिनता नहीं है। समर्थ सम्यक्त्व, निर्मल संग की निर्मल सम्यक्त्व ही क्या है? विशुद्ध ज्योत्सना, वो चांदनी है। निर्मल सम्यक्त्व रूप स्वच्छ चांदनी वाले संघ चंद्र, हे संघ चंद्र जय, मतलब नीचा ऊपर दूसरे चरण में कहा निच्चम जय आपके सदा काल जय हो, आप सदा काल अतिशयवान हो, अतिशयवान हो। तो कहा जाता है इन गुणों के माध्यम से आत्मा को ऊर्ध्वारोह, जहाँ संघ को चंद्रमा की उपमा दी, चंद्रमा के संबंध में आगमों में भी जो शब्द आते हैं, जैसे चंद्रमा अनगिनत ग्रह नक्षत्र और तारों में सदा काल ही अतिशायी एवं जयवंत होता है, वैसे ही श्री संघ चंद्रमा भी अन्य ज्योतिकों से सदैव अपना विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है। ये जो अस्तित्व है केवल बाहर के लोगों को मानने से ही नहीं, ये ज्ञान दर्शन चरित्र तप की अपेक्षा से विशेष कहा जाता है। जितना निर्मल चरित्र और ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना जिन शासन के अंदर देखी जाती है, ऐसी अन्यत्र दुर्लभ है। तो कहा है कि इसका विशिष्ट, जैसे चंद्रमा जो है संग रूपी चंद्रमा अन्य ज्योतिकों से सदैव अपना विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है, अतएव जयवंत है। आगे कहा है जैसे चंद्र सदैव सौम्य रहता है, वैसे ही श्री संग भी सदा सर्वदा सौम्य है।
इसी कारण जयवंत है। चंद्र सौम्य गुण युक्त है और उसका विमान मृग चिन्ह से अंकित है। इसका उल्लेख आगम में निम्न शब्दों में आता है। भगवती सूत्र के 12वें शतक के 6ठे उदेशक में कहा है, से केन टेण भंते एवं बुच्चाई चंदे शशि। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? चंद्रमा को शशि, शशि की एक छाया होती शशि और एक होती सश्री। तो शशि जो शशि है वह तो शशो अस्य अस्तिति शशि, इसके खरगोश का चिन्ह भी कहते हैं, उससे शशि कहा जाता है। लेकिन हमारी सश्री, स का मतलब सात, श्री का मतलब शोभा, सुंदरता से है। तो भगवान कहते हैं गोयमा चंदसन जोई सिंदस जोई सरनो नियंके विमाने कंता देवा कंताओ देवियो कंताई आसन शयन खंभ भंड मत्तोब गरनाई अपनो वियण चंदे जोई सुंदे जोई सदाया सोमे कंते सुभगे प्रियदंसने सुरूबे से तेन जाव शशि। भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, चंद्रमा जो ज्योतिषियों का इंद्र है, ज्योतिषियों का राजा है, उसका मृगांक विमान है। उसके देवता कांत है, देवियां भी कांत है, उनके आसन शयन खंबे खंडोपकरण आदि सारे कांत कमनीय सुंदर हैं। और स्वयं भी चंद्रमा जो ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राजा है, बड़ा सौम्य है, कांत है, सौभाग्यशाली है, प्रिय दर्शन है, सुंदर रूप वाला है, इसलिए उसको सश्री कहा जाता है। शशि कहते हैं सश्री, शोभा से संपन्न। तो जैसे ये चंद्रमा अपने गुणों से संपन्न है, इसी प्रकार ये संग भी अपने ज्ञान ज्ञान संयम तप आदि के गुणों से शोभायमान है। तो कहा ऐसे संग चंद्र की सदा जय हो। अब संग को सूर्य की उपमा दी है। पारतिथ्य गह पह नास रस तव तेय दित्त लेसस नाणु जोयस जय भक्तंग दम संघ सूरस। कहा जाता है जैसे सूर्य गह पह नास रस ग्रहों की प्रभा को नष्ट करने वाला है। जब सूर्य निकलता है तो जितने भी दूसरे ग्रह हैं उनकी वो सब के सब निष्प्रभ हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। दीप्त लेसस, दीप्त लेशा जिसकी किरणें जो है सूर्य की बड़ी दीप्यमान है, जैसे वो उद्योत करने वाला है, संसार के अंदर प्रकाश करता है, ऐसे सूर्य कि सूर्य मतलब संग रूपी जो सूर्य है उसका भक्तंग भत्र हो। तो जो सूर्य के अंदर गुण पाए जाते हैं, संग के अंदर उनका आरोपण किया जाता है। जैसे सूर्य ग्रहों की प्रभा का नाशक है, इसी प्रकार पारतिथ्य एकांतवाद को ग्रहण किए हुए परवादी ग्रहों की प्रभा को नष्ट करने वाला है जो चतुर्विध संग। एकांतवाद आदि जो अन्य मतावलंबी पर तीर्थिक है, उनको ग्रह के का रूप दिया है, उनकी प्रभा को नष्ट करने वाला। तव तेय दीप्त लेसस, जैसे वो दीप्त रश्मियों वाला है, जैसे उसकी लेशा दीप्त है, इसी प्रकार संग रूपी सूर्य का तप तेज से देदीप्यमान है। 12 प्रकार के तप की आराधना से वो क्या है, इसके कारण से वो तेजस्वी है। जय संसार के अंदर नानु जोयस, ज्ञान का उद्योत करने वाला है, तत्वों का यथार्थ वर्णन करने वाला, प्रतिपादन करने वाला है।
ऐसे दम संग सूरस, दम जहां पर उपशम भाव की, इंद्रियों के दमन की, मन के दमन की, आत्मा के दमन की बात है, जिसके कारण से उपशम भाव पैदा होता है। तो कहा कि ऐसे उपशम प्रधान संग सूरस, संग सूर्य का जाए जगती संसार के अंदर भद्रं, भद्र हो कल्याण। तो इनके संबंध में देखा जाए, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, ये संग जो है चतुर्विध संग अज्ञान के, मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने वाला है। इस संग की छत्र छाया में रह करके जो निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मा के जन्म जन्म के अंदर, जब आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, वह दूर होता है। और इस संग के अंदर जब संयम तप की आराधना होती है, तो आत्मा का भी तेज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे भगवती सूत्र में ही आता है कि एक मास का जिसका संयम है, वो कैसे बाण यंत्रों की लेशा का, उनके सुख का अतिक्रमण कर जाता है, और बढ़ते बढ़ते कहा जिसका 12 मास का संयम है, वह 26 में देवलोक के भी सुख को पार कर जाता है। तो ये जो है संयम तप की आराधना का ही प्रभाव है। जितनी सरलता पूर्वक, जितनी शांति से, विवेक से, यत्न से आत्मा का संयम तप स्वाध्याय आदि की साधना बढ़ती है, उतनी आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो आत्मा का ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वो ज्ञान जो है, ज्ञानावली कर्म इस समय विशेष उदय में है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति साक्षात दिखाई नहीं देती, लेकिन जितनी साधना करते हैं उन आत्माओं का क्षोभम निरंतर बढ़ता जाता है। और जैसे वर्तमान में जो उदय आय कर्म है, ये हल्के पड़ते हैं, तो उस ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है। तो कहा जाता है कि ऐसा संग जो है, क्योंकि सारे साधक जब ऐसे हैं, तो ऐसा संग जो है, तो ऐसा तेजस्वी सूर्य के समान है, तो ऐसे संग का भद्र हो कल्याण। अब इसके आगे संग को समुद्र की उपमा दी जाएगी। इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्वेद, नमो अध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पावन मंगलायुक्त संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतम, हरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली मनतो धम्मो लोकतम। चतारी शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहो शरणं प्रवज्ञामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरण नहीं कोई जो भाव प्राण आचरण। सबको यथा योग्य वतना सुख।